भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता 8वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आपसे ध्यान पूर्वक सुनिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका और आपका परिवार कल्याण करें। सुनिए। षठ मासा उत्तरायण का पद किस देवता का वाचक है? उसका कैसा स्वरूप है? कहाँ तक अधिकार है एवं क्या काम है? जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस 6 माही को उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण कालाभिमानी देवता का वाचक यहाँ षष्ठ मासा उत्तरायणम पद है। इसका स्वरूप शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से भी बढ़कर दिव्य प्रकाशमय है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीने के दिन एवं उतने ही समय की रात्रि होती है, जहाँ तक इसका अधिकार है, और उत्तरायण मार्ग से परम धाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उपनिषद में वर्णित संवत्सर अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। वहां से आगे संवत्सर का अभिमानी देवता उन्हें सूर्यलोक में पहुंचाता है। वहां से कर्मशो आदित्याभिमानी देवता चंद्राभिमानी देवता के अधिकार में और वह विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देता है। फिर वहां पर भगवान के परम धाम से भगवान के पार्षद आकर उस परम धाम में ले जाते हैं और तब उसका भगवान से मिलन हो जाता है। ध्यान रहे कि इस वर्णन में आया हुआ चंद्र शब्द हमें दिखने वाले चंद्रलोक का और उसके अभिमानी देवता का वाचक नहीं है। यहाँ ब्रह्मावित पद कौन से मनुष्य का वाचक है? यहाँ ब्रह्मावित पद निर्गुण ब्रह्मा के तत्व को, यह सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप को शास्त्र और आचार्यों के उपदेशानुसार श्रद्धापूर्वक परोक्ष भाव से जानने वाले उपासकों का तथा निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्मयोगियों का वाचक है। यहाँ का ब्रह्मावित पद पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा का वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन का वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुति में भी कहा है, न तस्य प्राण धूत कर्मान्वितः अत्रैव संबलयन्ति ब्रह्मोत्सनो ब्रह्मापयेति। अर्थात क्योंकि उसके प्राण उत्क्रांति को नहीं प्राप्त होते, शरीर से निकलकर अन्यंत्र नहीं जाते, यही पर लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्मा हुआ ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसको सगुण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, ऐसा भक्त उपयुक्त मार्ग से भगवान के परम धाम को भी जा सकता है अथवा भगवान के स्वरूप में लीन भी हो सकता है। यह उसकी रुचि पर निर्भर है। यहाँ ब्रह्मा शब्द किसका वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? यहाँ ब्रह्मा शब्द सगुण परमेश्वर का वाचक है। उनके कभी नाश न होने वाले नित्य धाम, जिसे सत्यलोक, परम धाम, सांकेत लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक एवं ब्रह्मा लोक भी कहते हैं। वहां पहुंचकर भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह ब्रह्मलोक इस अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक नहीं है। इस प्रकार वापस न लौटने वालों के मार्ग का वर्णन करके
अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं उसका वर्णन किया जाता है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है तथा दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ साकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। धूम पद किस देवता का वाचक है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका कहाँ तक अधिकार है और क्या काम है। यहाँ धूम पद धूमाभिमानी देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। उसका स्वरूप अंधकारमय होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देश में इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधुओं को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है उससे यह दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है और जो रात्रि में मरता है उसे तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। रात्रि पद किसका वाचक है, उसका स्वरूप कैसा है, अधिकार कहाँ तक है और क्या काम है। यह रात्रि पथ को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकारमय होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वी लोक की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहां तक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जिस समय जहां रात्रि रहती है वहां रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में ही कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तब तो उससे कृष्ण पक्ष आने तक अपने अधिकार में रखकर और यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के अधीन कर देता है। यहाँ कृष्ण पद किसका वाचक है, उसका स्वरूप कैसा होता है, कहाँ का अधिकार है और क्या काम है। कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का वाचक यहाँ कृष्ण पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में जहाँ तक 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है वहाँ तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहाँ शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जहाँ कृष्ण पक्ष रहता है वहाँ कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधुओं को दक्षिणायन अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक उत्तरायण के समय इसके अधिकार में आता है उससे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर और जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकार से पार करके दक्षिणाभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। यहाँ षष्ठ मासा दक्षिणायन पद किसका वाचक है, इसका स्वरूप कैसा है, कहाँ तक अधिकार है
और क्या काम है। जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस 6 माही को दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायन पद है। उसका स्वरूप ही अंधकारमय होता है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोगों में 6 महीने का दिन और 6 महीनों की रात की होती है, वहाँ तो इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहाँ अधिकार रहता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार कर दिया। उपनिषदों में वर्णित पितृलोकाभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। वहां से पितृलोकाभिमानी देवता साधक को आकाशाभिमानी देवता के पास, और वह आकाशाभिमानी देवता चंद्रमा के लोक में पहुंचा देता है। गृह धारण के यहाँ चंद्रमा का लोक उपलक्षण मात्र है, अथवा ब्रह्मा के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोग हैं, चंद्रलोक से उन सभी को समझ लेना चाहिए। उपनिषद में वर्णित हो पितृलोक, और पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है, और जहाँ 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। दक्षिणायन मार्ग में जाने वाले को योगी क्यों कहा? स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष ही अपने ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस दृष्टि उससे भी योगी कहना उचित है। इसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग के स्वर्ग में जाकर वहाँ कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं। वे भी इसी मार्ग से जाने वालों में है, अथवा उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बात भी दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस मनुष्य के लिए नहीं है, उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्र कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को प्राप्त होने वाली चंद्रमा की ज्योति क्या है और उससे प्राप्त होना क्या है? चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसी के जैसे प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है, और वैसे ही स्वरूप प्राप्त हो जाना चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना है। वहाँ जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाशमय दिव्य देव शरीर प्राप्त पाकर अपने पुण्य कर्मों के स्वरूप फलस्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौटना क्या है, और वो साधक वहाँ से किस मार्ग से और किस प्रकार वापस लौटता है? वहाँ रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्यु लोक में वापस आ जाना ही वहाँ से लौटना है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक से आकाश में आता है, वहाँ से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम में आकार में परिणत हो जाता है। धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। वहाँ गेहूँ, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पति में प्रविष्ट होता है।
उनके द्वारा पुरुष की वीर्य में प्रयुक्त होकर स्त्री की योनि में सीधा जाता है और अपने कर्मानुसार योनि को पाकर जन्म ग्रहण करता है। हरि ओम।